सिंगरौली के सुरई थाना क्षेत्र में हुई बहुचर्चित पुष्पेंद्र शाह हत्याकांड के 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही से नाराज परिजनों ग्रामीणों संग सरई थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया और न्याय की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। परिजनों ने कहा कि पुलिस अब तक हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही है। मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। सर, पुष्पेंद्र कुमार साहू का मर्डर हुआ था 6 जुलाई को। उसका जो है नर कंकाल 19 जुलाई को मिला और 19 जुलाई के बाद पीएम और डीएनए के लिए थाना प्रभारी को सौंप दिया गया था और इसके बाद हम लोगों को कंकाल सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद हम लोग थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि जब तक डीएनए नहीं आएगा तो खुलासा नहीं होगा, आरोपी पकड़े जाएंगे। और नरकंकाल मिलने के बाद भी हम लोगों को खुलासा नहीं हो रहा है। इसी के हम लोग मांग के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। काल ही ले बैठल वाली कि हमरा की चाहिए मुलजिम चाहिए नहीं आना पकड़े। 2 महीना से हमरे परेशान वाली बाबू के हमरे वैसे वह करे हैं हत्या की। हाँ, हत्या करे वाला अपराधी नहीं पकड़ पाई। हाँ, नहीं आना पकड़े। अब बताइए, इतना बड़े 25 साल से हम पोसली, अब लड़का हम डब्बा में पोस दे वाले चटनी बना के ऐसा कर दे माने। क्या कुछ आश्वासन मिला थाना प्रभारी, क्या कुछ कहते हैं इस मामले? कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं। 7 दिन आजू बढ़ाए ही, काली कहा कि चल जा घरे। अरे घरे हम कैसे जाई? ऐसा केवल आश्वासन मिलता है। हाँ, एक लड़का कहू कि ना धीरवता नहीं। ये 5 तारीख के में धमकी आल है, 6 तारीख की घटना हो गल इनका। सर, संत कबीर नगर के सिरसी में निर्माणाधीन स्टेडियम का विधायक गणेश चौहान ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधितों से बातचीत कर कार्य प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्टेडियम पिछड़े क्षेत्र के युवाओं का भविष्य निखारेगा। हम ग्राम पंचायत सिरसी अपने विधानसभा क्षेत्र में ये ग्रामीण स्टेडियम जो बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह से, माननीय खेल मंत्री जी के स्नेह से, जो हमारे क्षेत्र में एक नौजवानों के लिए एक अलग दिशा देने का एक काम हो रहा है। आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान औचक निरीक्षण किया गया, देखा गया काम के बारे में प्रगति और इसको शीघ्र प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिया गया। विभागीय अधिकारियों से फिर बात करके इसको जल्दी को समर्पित किया जाएगा। अभी इसको बुलाएंगे, उसके बारे में ठीक से जानकारी लेंगे। देखा गया है थोड़ी बहुत प्लस माइनस है, उसको बात करेंगे, देखेंगे। ये 5 करोड़ से ज़्यादा की लागत की स्टेडियम हमारे जनता को समर्पित। और मिथिलेश कुमार हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये नवनिर्मित जो स्टेडियम है इसको लेकर विधायक ने निरीक्षण किया है। अभी हालांकि वो निर्माणाधीन स्टेडियम है, कितनी लागत है इसकी और क्या क्या यहाँ पे खेल होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो दी गई है। और सिरसी में ये जो नए स्टेडियम है वो निर्माणाधीन जो है अभी है और जल्द ही ये जो है बनकर तैयार होगा और यहाँ के युवाओं को ये सौगात मिलने वाली है। इसी दौरान आज जो है गणेश चौहान विधायक जो वहाँ के क्षेत्र के हैं, उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण करते हुए वहाँ के गुणवत्ता को परखा है और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों से इस मामले में वार्ता की है। और उन्होंने ये बताया है कि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर जो है योगी सरकार प्रयासरत है। इसी में जो है यहाँ के युवाओं के लिए जो है ये स्टेडियम का सौगात दिया गया है जो जल्दी बनकर तैयार होगा, जिसका लागत तकरीबन 6 करोड़ से अधिक की बताई गई है। जी मिथिलेश, क्या कुछ इसमें खूबियां है स्टेडियम में, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए,
देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से स्टेडियम जो है जगह जगह स्थापित की गई है, लेकिन ये ग्रामीण अंचल है। धनघटा विधानसभा जनपद मुख्यालय से लगभग तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्रामीण अंचल होने की वजह से यहाँ के युवाओं का जो प्रतिभा है वो निखर नहीं पाती थी, और यही वजह है कि जो है योगी सरकार ने यहाँ के क्षेत्र के लोगों को सौगात दिया है। और इस स्टेडियम में तमाम जो है खेल प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम के आयोजन होंगे। हालांकि अभी ये जो है निर्माणाधीन है और जल्द ही बनकर तैयार होगा, जो लोगों में समर्पित हो जाएगा। जी मिथिलेश, में क्या जो प्रशिक्षण के लिए जो कोचेस वगैरह है वो भी रखे जाएंगे? कोई अगर सिखाना चाहे किसी को, वॉलीबॉल हो गया या फिर स्विमिंग हो गया या फिर अन्य कोई खेल होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से तमाम जो है सौगातें मिल रही हैं, और इसमें जो ये स्टेडियम जो बनकर तैयार होने वाला है, जो लोगों में समर्पित होगा, इसमें तमाम कोच को रखे जाएंगे। तमाम जो है युवा हैं जो प्रतिभाओं से अपना प्रतिभाओं को निखारना चाहते हैं, वो उनके यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और तमाम जो युवा हैं जो अभी सीखना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सौगात यहाँ पर मिलेगी। जी, युवाओं का क्या कुछ कहना है, उनमें कितना उत्साह है इसको लेकर? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जो पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे स्टेडियम, इतनी भव्य स्टेडियम का बनना, युवाओं का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, इस मामले में जब युवाओं से, वहाँ के लोकल स्थानीय युवाओं से बातचीत की गई, तो उन लोगों का यही कहना था कि इससे पहले वो उनको तमाम जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जनपद मुख्यालय पर स्थापित स्टेडियम में आना पड़ता था और तमाम जगहों पे दूर दराज उनको जाना पड़ता था। इस कारण तमाम असुविधाएं होती थी और वो जो है उनको खेल में जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस सरकार के इस कार्य को प्रशंसा किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर अब उनके लिए ये जो है एक नया दरबार खुल गया है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में जो ये स्टेडियम स्थापित हो, वो बहुत बड़ी जो है सौगात मिली है, और निश्चित तौर पर युवा जो है इस सौगात को सराहनीय बता रहे हैं। जी मिथिलेश, अंतिम प्रश्न है, इसका उद्घाटन कब होगा? देखिए, अभी जो है ये निश्चित तौर पर जब हमारी विधायक से गणेश चौहान जी से बात हुई थी, तो उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से ये जो है स्टेडियम यहाँ स्थापित हुआ था, उन्होंने आज निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कहा है कि अभी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि काम जो है लगभग वो प्रगति पर है, और प्रगति काम होने के लिए जो कार्यदायी संस्था है वो बस्ती मंडल की कार्यदायी संस्था है, और उसी संस्था के द्वारा ये कार्य कराए जा रहे हैं। अब उनका कहना है कि जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और जल्द जो है युवाओं में समर्पित हो जाएगा। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं परिजन एम्बुलेंस सेवा की मदद से घायलों को मिश्रिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, जबकि दूसरे को प्राथमिक उपचार देने के बाद घर वापस भेज दिया गया है। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर परिजनों का आरोप है कि चोरों ने लूट के इरादे से बुजुर्ग की हत्या की है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में पुरानी रंजिश, ब्याज के लेन देन और प्रेम प्रसंग के एंगल से भी इसकी जाँच अब की जा रही है। थाना बावनपुर में आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है उनके घर में चोरी हुई है और उन्हें बांध के रखा गया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पे जानकारी हुई कि उनके परिवार के सदस्य भी वहीं घर में थे। 2 कमरों का इनका घर है, जिसमें कि सुबह इन्होंने आवाज़ देकर पड़ोसियों को बुलाया और जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ पर इनकी अस्पताल में मृत्यु हुई है। हालांकि शरीर पर ऐसी कोई जाहिरा चोट इनके नज़र नहीं आ रही है। ये गांव में ब्याज पे पैसे देने का काम करते थे और इनके परिजनों से जो मौजूद थे और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ पूर्व में इनकी कुछ रंजिश सामने आई है, उस एंगल को भी चेक किया जा रहा है। तो बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई और लूट के इरादे से हत्या का आरोप, ये ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची है। तो मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर परिजनों का आरोप है कि चोरों ने लूट के इरादे से बुजुर्ग की हत्या की है। और मनीष पराशर हमारे संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आखिर बुजुर्ग की हत्या का उद्देश्य क्या था और कैसे लोग शक कर रहे हैं कि चोरों ने लूट कर इनकी हत्या की है?
देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये 62 साल बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का मामला यहाँ पर सामने आया है। इसमें देखा गया कि कमरे के में जो लोग सो रहे थे, बहू और बेटे, उनको भी खाट से सुबह को वो बंधे हुए मिले हैं। इसकी सूचना मिलते ही एसएसपी विपिन ताडा मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस जांच में जुट गई। इसमें बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के शरीर पर हल्के चोट के निशान भी हैं, जिससे देखा गया है कि उनकी मौत हुई है। हालांकि इनका परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो घर में चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए लोग घुसे थे, उन्होंने ही उनको बांधा है, परिवार के लोगों ने बांधा है और बुजुर्ग को उन्होंने पीट कर उसकी हत्या भी करी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी संदेह जता रही है। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर यहाँ पर देखते हुए जांच कर रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि तो ये लूट के इरादे से लग नहीं रहा कि ऐसा कोई मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात कह रही है और एसएसपी विपिन ताडा का साफ तौर पर कहना है कि जो भी पहलू सामने आएंगे उस पर जांच की जाएगी, जो होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मनीष, इसमें तो अगर परिजनों को रस्सी से जब बांधा जा रहा था तो उनकी नींद तो खुली होगी, उन्होंने देखा होगा कि किसने बांध दिया। ऐसा कैसे वो भी अंदेशा जता रहे हैं कि लूट की ये प्रॉपर तरीके से बता भी नहीं रहे कि यहाँ पर लुटेरे आए थे या फिर डकैत आए थे। तो अब इसमें क्या है, इनकी भी भूमिका संदेह के घेरे में नजर आ रही है। देखिए, विपिन ताडा जो एसएसपी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सुबह 4 बजे बुजुर्ग की चीख सुनकर घर के अंदर सो रहे बहू और बेटे ने और साथ साथ पड़ोसी भी पहुंचे। उनका कहना है कि बहू बेटों को साफ तौर पर कहना है कि रात को उनको बांध दिया गया। लेकिन इसमें पुलिस भी इस बात को संदेह मानकर चल रही है कि जब युवक को या जो महिला को बांधा गया है, आखिर उन्हें क्यों नहीं पता चला कि जिस समय उन्हें कोई बांध रहा था, उन्हें क्यों नहीं उस बात का पता चल पाया। तो पुलिस तमाम पहलुओं पर यहाँ पर जांच करे। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि जो बुजुर्ग थे वो ब्याज का काम करते थे और ब्याज पर पैसा भी देते थे, कहीं ना कहीं उससे रंजिश भी जोड़कर देखी जा रही है। तो लेन देन का एंगल हो या प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस हर चीज पर यहाँ पर जांच करने के लिए अब टीमें गठित कर दी है और जल्द ही इसका खुलासा करने के दावे एसएसपी विपिन ताडा ने किए हैं। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मथुरा में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग प्रभावित हो रहे हैं। शासन के निर्देश पर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। यमुना के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात गंभीर हो गए हैं। पानी भरने से लोगों की चिंता भी अब बढ़ गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एक व्यक्ति को उसके कुत्तों समेत रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने अक्रूर कॉलोनी में रेस्क्यू कर परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। औरंगाबाद क्षेत्र के शक्तिधाम में गर्भवती महिला और अन्य लोगों को नाव के जरिए जो है सुरक्षित लक्ष्मी गार्डन में रेस्क्यू किया गया। छाता में भी बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। वहीं डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देश पर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में 6 लोगों को रेस्क्यू कर बाढ़ चौकी पंचायत घर डांडोली में लाया गया है, जिसका निरीक्षण किया गया है और लोगों के खाने पीने की जानकारी ली गई है। डीएम ने ग्राम पंचायत अड्डा मल्हान में बाढ़ राहत केंद्र का भी निरीक्षण किया है। बुलंदशहर के नरोरा थाना क्षेत्र में तैनात सब इंस्पेक्टर का 5,000 की रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल ऑडियो में सब इंस्पेक्टर और ठेकेदार के बीच रिश्वत की बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। वहीं एसएसपी ने दरोगा अनोखे लाल को लाइन हाजिर कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए आपको ये वायरल ऑडियो जो है वो सुनाते हैं। अपने पास कर लिए, इससे 5 ना लेके अपने पास रख लियो, इससे ही काम करेगा। हाँ, काम हो जाए जब ही, ठीक है, काम तो हो ही जाए। बढ़िया करे करा दियो, काम खुश हो जाओ। रिश्तेदारों तो हमारे साले की लड़की है इसको। अच्छा, हाँ, करा दे। वो मैं तो रिश्ता मानी ना रो, मैं तो ये मानना हूँ काम हो जाए तुम्हारा, किसी उम्मीद पे आए हो तो। ये ना है ये लड़की को भगा के ले जाते। राम जी नाम का लड़का जेल चला गया लड़का से। भोला जानते हो नेता है, उसके परिवार में से। अच्छा, वो वाले वो लोग ना, ये लोग, ये राजू। अच्छा, राजू हरिशंकर। हाँ, इनके परिवार में सही है, लेकिन ये मोह भी ज़्यादा मानते हैं। उनकी अम्मा और भी मेरे पास आई ऐसे खुदा का लल्ला, वो बेसा काम है। हम तो ना हमारे देश के हमारे घर में लौड़िया के संग ऐसे करो लगा के वो बताए भी करवा रहे थे, लेकिन ये घुस रहे हैं अपने ना गए और ना कहीं कोई बात नहीं करा। मैं इतने लूँगा
लेकिन वो जो है करा खा लूँगा, मैं ही समझो कर लूँगा, लेकिन भाई बढ़िया हिसाब बन जाएगा, ज़्यादा तो मांग रहे ना ना रास्ता मांग रहा, रास्ता मिल जाएगा। हाँ अन्य भाई लगा दीजिए लड़की से ले गया भाव और आगे सारी मैं साहब को टटिया फटिया सी लगा रखी था, भाव हटा वो ना जाए वो वैसे ही झुकवा दी भाई ने आगे बोला है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें थाना नरोरा पर नियुक्त उप निरीक्षक एवं जनता के व्यक्ति के मध्य कुछ संदिग्ध वार्तालाप किया जा रहा है। वायरल ऑडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा उप निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है। वायरल रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य संज्ञानित होंगे तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शामली में पुलिस और गौकशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक गौकश घायल हो गया, जबकि उसका एक अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक गौवंश, पशु कटान के यंत्र, एक तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौकश के खिलाफ पहले भी 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इंचार्ज गढ़ी और थाना प्रभारी गढ़ी पुख्ता, इनको जानकारी मिली थी कि कुछ गौ तस्कर हैं जो गोवंश के पशुओं को लेके आज इस क्षेत्र से निकलेंगे। इन्होंने इस मार्ग पर गाड़ाबंदी करी थी। इस बीच में जानकारी प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति लेके गोवंश को इसी बगीचे से, जंगल है आपका देख रहे हैं आप, इस जंगल से जा रहे हैं। इन लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो इन लोगों ने हमारी टीम के ऊपर फायर किया है, जिसपे आप पश्चात जब हमारी टीम ने फायर किया तो एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। उसका नाम है इरफान उर्फ हीरो, सन ऑफ अशफाक, ग्राम बुंटा के रहने वाले हैं। और इसका एक साथी था जो अंधेरे का फायदा उठा के भागा है, जिसमें हमारी टीमें तलाश कर रही हैं। उसका नाम है हसरत, सन ऑफ शौकत, बुंटा खाई रहने वाला है। ये बेसिकली दोनों थाना गढ़ी पुख्ता के ही एचएस हैं और ये आप देख रहे हैं गोवंश को लेके जा रहे थे। और इनके पास से जो बरामद हुआ है, एक तमंचा है, एक खोखा कारतूस है, एक जिंदा कारतूस है, एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, 2 छुरी है और गोवंश है, रस्सी है। बेसिकली इनके ऊपर जो घायल हुआ है उसके ऊपर 12 मुकदमे हैं, जिसमें 2 गैंगस्टर के मुकदमे हैं। ये थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। और जो फरार है उसके ऊपर लगभग 2 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं। और उसकी टीम के लिए हमारी टीम लगी हुई, तलाश के लिए टीम लगी हुई है। संत कबीर नगर में एसडीएम अरुण वर्मा की कार्यशैली से नाराज लेखपालों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम की कार्यशैली में सुधार या हस्तांतरण की मांग की। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल लेखपालों ने एसडीएम के दुर्व्यवहार और मनमाना रवैया से नाराजगी जताई है। जो है मेरा पूरा संवर्ग जो है धरने पे बैठा हुआ है। आज एसडीएम साहब ने कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र किया है। एक्चुअली वो हर महीने ट्रांसफ़र करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि कौन सा लेखपाल किस क्षेत्र में कितने दिनों तक है। हर महीने 2 महीने पे लेखपालों का कार्य क्षेत्र बदल दिया जाता है। लेखपाल क्षेत्र को समझ नहीं पाते हैं, उसके पहले उनका स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण सूची में किसी की सुविधा भी नहीं देखी जाती है। हमारे कुछ साथियों का इस तरह का है, एक बस्ती बॉर्डर पे है सिमरियावा में और उनका एक हल्का गोरखपुर में है। इन विषयों पे भी पूर्व में भी हमारी वार्ता एसडीएम महोदय से हुई थी, लेकिन उनके द्वारा जो है किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना हो, यही उनकी बात आ रही थी। शांत रहिए, जो करना हो आप लोग कर लीजिए। आज क्या हुआ? पुनः आज जो है उनके द्वारा हल्का बदला गया। एक हमारी महिला लेखपाल है, उनको 1-1.5 महीना पहले हल्का मिला था, उनका हल्का पुनः बदल दिया गया। जब हम लोग उनसे वार्ता करने गए, फिर उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं करूंगा, जो करना होगा कर लो, मेरा स्थानांतरण करा दो। हम लोग बाहर आए, बाहर वो फिर आए। उन्होंने कहा, बहुत ही सबके सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे आहत होकर हमारा पूरा संवर्ग जो है धरने। बस्ती प्रेस क्लब में सुभाषपा की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें पूर्व मंत्री रामललित चौधरी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर किए गए प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना सबका अधिकार है
लेकिन इसका तरीका संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद जिस मामले को लेकर के सवाल उठा रहा था, उसमें जब माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई सरकार आपकी, आप सिस्टम से ये सब काम करने के बजाय जो कर रहे हो इसको बंद करो, सरकार आपकी है और सब चैनल्स हैं, एक से कहो, दूसरे से कहो, तीसरे से कहो, मुख्यमंत्री से, सबसे कहने के बाद जब कोई ना सुने तो तब ये हल्ला गुल्ला की बात आएगी। और हल्ला गुल्ला करोगे तो देश संविधान से चलता है, पुलिस को मारोगे, पुलिस को गरियाओगे तो पुलिस भी थोड़ा सा एक्शन लेने का काम करेगी। लेकिन जो ये अभद्र व्यवहार विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया, ये कोई विद्यार्थी करेगा कि किसी मंत्री के घर पर चढ़ के गाली गुप्ता दो, पत्थर मारो, ईंटा मारो, उसके सब चीज को तोड़ दो, गाड़ी घोड़ा को, कोई विद्यार्थी बताइए करेगा? ये जो काम किया उन्होंने, ये रिहाई थी, गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे जनता में प्रतिक्रिया, तमाम गरीब तबके के लोग आकर के क्या क्या नहीं कहते हैं कि इन लोगों का मन शासन के नशे में इतना बढ़ गया है कि अपने मंत्री एक मार रहे हैं। वो देखो गरीब समझ के, अब दूसरा होता तब नहीं हिम्मत होती। रायपुर एम्स में सीएम साय ने मध्य भारत के शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों के प्रथम रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम देवहस्त का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं के विकास में एक नया आयाम है। यह ऐतिहासिक क्षण प्रदेश की जनता को अत्याधुनिक और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मोदी सरकार ने जीएसटी को 4 के बजाय 2 स्लैब में कर दिया है, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। रूप से देश के प्रधानमंत्री को बधाई देना बनता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और देश के लोग जो इस प्रकार की उम्मीद नहीं करते थे, उस उम्मीद को भी उन्होंने पूरा किया। और उन्होंने सभी चीजों पर उन्होंने ध्यान रखा और सभी वर्गों के लोगों के, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, यानी हम जितनी भी प्रकार के सामान की हम उपभोग करते हैं, उन सभी चीजों में सरकार ने सबको राहत दिया है। रांची के संत जेवियर्स कॉलेज में 40वें आई डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां 30 नेत्रदाता परिवार के लोगों को सम्मानित किया गया। वही मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण और कई डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।